अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस के स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। कभी कभार हमारे पास एमएस वर्ड नहीं होता या जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उस कंप्यूटर में एमएस वर्ड हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना होता है या डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम यूज़ करना होता है, नीड पड़ती है। तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं विंडो, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड एक इनबिल्ट फीचर होता है वर्ड पैड, और वर्ड पैड को हम एज आ डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, पर एक लिमिट तक हम इसमें काम कर सकते हैं। वैसे अगर हमें इन डेप्थ और एडवांस लेवल पर डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम वर्ड पैड नहीं एमएस वर्ड का ही यूज कर रहे होते। समझते हैं यहाँ पे वर्ड पैड को कि वर्ड पैड होता क्या है। तो वर्ड पैड एक फ्री और बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं, जो कि प्री इंस्टॉल होता ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो हम यूज करते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का आप उठाओगे तो उसमें आपको वर्ड पैड मिल ही जाता, प्री इंस्टॉल होता है, डाउनलोड करने की और इंस्टॉल करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो वर्ड पैड के इनसाइड हम क्या क्या बना सकते हैं और कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है और फ़ॉन्ट के जो साइजेस होते हैं, कलर्स होते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर हमें वर्ड पैड दे रहा होता है। और वर्ड पैड के इनसाइड हम कंटेंट को या टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। कंटेंट को हम अलाइन कर सकते हैं, कंटेंट के जो मार्जिन है वो एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। और कंटेंट के इनसाइड हम इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। और कंटेंट के इनसाइड अगर हमें किसी भी टाइप का लिस्ट बनाना हो तो ये हमें बुलेट और नंबरिंग लिस्ट भी दे रहा होता है। अब जो भी फाइल्स हम कंप्यूटर में सेव कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने एमएस वर्ड सेव किया तो इसका एक एक्सटेंशन होता है .docx, और इसी तरह अगर हम नोटपैड के फाइल को सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है .txt। इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर के फाइल को आप सेव करते हो, किसी भी लैंग्वेज की फाइल को आप सेव करते हो तो उसके स्पेसिफिक एक्सटेंशन होते हैं। और एक्सटेंशन एक आइडेंटिटी होती है, और इस आइडेंटिटी के बेस पे आपका जो कंप्यूटर है वो इन फाइल्स को तरतीब, अरेंज और पहचान दे रहा होता है। तो नोटपैड में जैसे आपने काम कर लिया और वो काम करने के बाद फाइल को सेव करोगे, वापस उस फाइल पे जब डबल क्लिक करते हो वो फाइल ओपन होके आ रहा होता है वापस नोटपैड में। तो यहाँ पे कंप्यूटर को ये चीजें कैसे पता चल रहा होता है कि ये फाइल मुझे नोटपैड में ओपन करना है, ये एमएस वर्ड में ओपन करना है, तो उसके लिए एक्सटेंशन सिस्टम होता है। इसी तरह वर्ड पैड का भी एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम .rtf कहते हैं। rtf मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये नोटपैड का एक एडवांस वर्जन होगा। और नोटपैड में आपको एडिटिंग के लिए चीजें खास नहीं मिलते, फॉर्मेटिंग के लिए और इमेज इंसर्ट करना या डॉक्यूमेंट कुछ अलग अंदाज में, अच्छे अंदाज में बनाने के लिए हमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। पर हम यहाँ पे वर्ड पैड के इनसाइड डॉक्यूमेंट को अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसलिए इसका जो एक्सटेंशन रखा गया वो RTF और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहा गया कि फॉर्मेटिंग में ये रिच है बनिस्बत नोटपैड का। अगर हमें वर्ड पैड ओपन करना हो तो हमें मल्टीपल तरीके मिलते हैं, जिसमें एक तरीका ये भी होता है कि आप रन कमांड Window+R की प्रेस कर ले और वहां पे लिख ले वर्ड पैड। तो सीखते हैं कि वर्ड पैड को हम कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने विंडो बटन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं वर्ड पैड। तो यहाँ पे वर्ड पैड आ रहा होगा, हम क्लिक करेंगे, वर्ड पैड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वर्ड पैड को ओपन करने का पहला तरीका होगा कि आप विंडो बटन पे क्लिक कर लें और यहाँ पे सर्च कर लें वर्ड पैड। तो आपको यहाँ पे वर्ड, मैंने सिर्फ यहाँ पे वर्ड सर्च कर लिया तो वर्ड पैड हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। क्लिक करेंगे तो वर्ड पैड यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। दूसरा तरीका होगा कि आप विंडो की पकड़ के रखिए और R प्रेस कर ले, Window+R से रन कमांड ओपन हो जाएगा। और इसमें भी आपको वर्ड पैड यहाँ पे टाइप करना है। वर्ड पैड जैसे आपने टाइप किया ओके पे क्लिक करोगे तो वर्ड पैड यहाँ पे एक दफा फिर ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सीख लिया कि वर्ड पैड को हम कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे वर्ड पैड का इंटरफेस एक दफा समझ लेते हैं कि वर्ड पैड के इंटरफेस में हमें क्या क्या मिलता है और कौन सी ग्रुप को हम क्या कह रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले ये टॉप वाला ग्रुप आ रहा होता है और इस ग्रुप को हम क्विक एक्सेस टूल बार कह रहे होते हैं, तो इसका नाम होगा क्विक एक्सेस टूल बार। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे टाइटल बार, तो इस पोर्शन को हम टाइटल बार कह रहे होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कैप्शन बटन कहते हैं। इस पे आपको 3 बटन मिलते हैं, एक होगा मिनिमाइज के लिए, एक होगा रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज के लिए, और लास्ट वन यहाँ पे क्लोज के लिए। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है मेन्यू बार, ये एरिया होगा मेन्यू बार। और इस मेन्यू बार के इनसाइड आपको यहाँ पे टैब्स मिल जाते हैं। तो पहला टैब होगा फाइल, दूसरा टैब होगा होम, तीसरा टैब होगा यहाँ पे व्यू। और जैसे आपने टैब पे क्लिक कर लिया तो टैब के इनसाइड यहाँ पे आपको एक पैलेट मिल जाता है। इस पैलेट को हम रिबन कह रहे होते हैं, तो ये एक रिबन होगा। और इस रिबन के इनसाइड आपको ग्रुप्स मिलते हैं। तो ये पहला ग्रुप होगा और इस ग्रुप का नाम है यहाँ पे, ये दूसरा ग्रुप होगा और इस ग्रुप का यहाँ पे नाम होगा, और ये थर्ड ग्रुप है, इस ग्रुप का भी यहाँ पे नाम होगा। इसी तरह आप आगे चलते जाए, कहीं पे ग्रुप कम होते हैं, कहीं पे ग्रुप ज़्यादा होते हैं। और ग्रुप पे जैसे आप फोकस करोगे तो ग्रुप के इनसाइड आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, इन्हें हम टूल ऑप्शन या तो फिर कमांड्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे आपको रूलर मिल रहा होता और रूलर के जस्ट बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है स्क्रोल बार। तो हमें 2 टाइप के स्क्रोल बार मिलते हैं,
एक ये नीचे वाला है, इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कह रहे होते हैं, और इस वाले स्क्रॉल बार को हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कह रहे होते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे बॉटम में स्टेटस बार मिल जाता, जिसमें आपको जूम करने के ऑप्शंस मिल जाते। कंट्रोल व्हीलर घुमाओगे तो आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे वर्किंग एरिया मिल जाता, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और वर्किंग एरिया को हम यहाँ पे पेजेस भी कह सकते हैं, हम इन्हें पेजेस भी कह सकते हैं और इन्हें हम वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। तो वर्डपैड का हमने यहाँ पे इंटरफेस समझ लिया। इसके बाद इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे ही मैं फोकस करना चाहूंगा। तो टॉप पे आपको इस पोर्शन में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं और इस एरिया को हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्विकली आप एक्सेस कर लेते हो, कहीं यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। और यहाँ पे इसका बटन होता है और इस बटन का नाम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ चेक्स लगे हुए होंगे, कुछ नहीं। तो जो चेक्स लगे वो ऑप्शंस आपको फ्रंट पे दिख रहे हैं, जिनके चेक्स नहीं है वो ऑप्शंस यहाँ पे डिसेबल है। तो हम चेक लगा के ऑप्शंस को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और चेक हटा के हम यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। और नीचे बॉटम में आपको दो मजीद ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, एक शो बिलो द रिबन और दूसरा मिनिमाइज द रिबन। क्लिक करेंगे इस पे तो क्विक एक्सेस टूल बार टॉप से गायब हो गए और यहाँ पे नीचे आ चुका है। और फिर हम इस पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन का नाम यहाँ पे चेंज हो चुका होगा, शो अबव द रिबन। इसी मैंने क्लिक कर लिया तो ये वापस टॉप पे जा चुका होगा। हम यहाँ पे वापस क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसका नाम होगा मिनिमाइज द रिबन। तो अगर आप चाहते हो मुझे फुल स्क्रीन काम करना है और ये वाला जो सेक्शन है इसे हाइड करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करोगे तो ये सेक्शन हाइड हो जाएगा। वापस आप यहाँ पे क्लिक करके और ये चेक वापस हटाओगे तो यहाँ पे देखोगे आपका जो रिबन है वो वापस आ जाता। और ये सेम काम करने के लिए आपको यहाँ पे भी एक बटन मिल रहा होगा इस सेक्शन में, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ये मिनिमाइज हो जाएगा, क्लिक करोगे तो ये वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे जो स्क्रीन है उसे कस्टमाइज कर सकते हो। टाइटल बार पे डबल क्लिक कर लो तो ये फुल स्क्रीन भी हो सकता है और रिस्टोर डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टैब है जिसका नाम आ रहा होगा होम, और होम टैब को हमने यहाँ पे समझना है। तो हमें कंटेंट की तो नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लेके आ जाते हैं। तो आप कहीं से भी कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, या तो फिर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे होम टैब के इनसाइड फर्स्ट ग्रुप होगा जिसका नाम क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड के इनसाइड फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेस्ट। पर पेस्ट तभी काम करता है जब आप कट या कॉपी करते हो। कट और कॉपी यहाँ पे डिसेबल आ रहा है तो सिलेक्शन कर लो। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, जैसे कि ये कंटेंट मुझे कट करना है। या तो फिर टॉप पे मैं यहाँ पे एक टाइटल टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्टोरी ऑफ द किंग। और ये टाइटल टाइप करने के बाद अब मुझे इसे कट करना है। अब कंटेंट को आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाने के लिए हम यहाँ पे कट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टोरी ऑफ द किंग मैंने टाइप तो ठीक किया है पर गलत लोकेशन पे टाइप किया है, ये मुझे इस पैराग्राफ के बाद चाहिए होगा। तो हम इस कंटेंट को सिलेक्ट करके कट पे क्लिक करेंगे तो ये कंटेंट यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप कर्सर रख ले और एंटर की प्रेस कर ले। एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप कट के बाद पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो कंटेंट जो आपने कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे इसके डुप्लीकेट्स निकालने, तो आप सिलेक्शन वापस कर ले, कॉपी पे क्लिक करोगे। कॉपी के थ्रू हम इसका डुप्लीकेट कॉपी कर चुके हैं। अब स्टार्ट में वापस कर्सर मैंने रखा, पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉपी हमें डुप्लीकेट्स दे रहा होता है और कट इससे मूव कर रहा होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर। तो कॉपी के थ्रू हम किसी कंटेंट का भी यहाँ पे डुप्लीकेट निकाल सकते हैं और कट के थ्रू हम कंटेंट को कट करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। और पेस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, पेस्ट के इनसाइड कुछ मजीद ऑप्शंस भी होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साइज बढ़ाया, यहाँ से कलर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंटेंट है और इस कंटेंट को मैंने स्टाइल किया है। तो अगर हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे कॉपी किया था उसी तरह ही ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। पर अगर आपको इसे अलग अंदाज में या तो कुछ ऑप्शंस के साथ, जैसे कि आपने कंटेंट किसी और जगह से कॉपी किया है और आप चाहते हो वो मुझे बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना है, नॉर्मल मुझे कंटेंट चाहिए, वो फॉर्मेटिंग मुझे नहीं चाहिए होगी, तो पेस्ट के यहाँ पे डाउन एरो आपको दिख रही होगी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल, ये नॉर्मल ऑप्शन है जो आपने अभी देखा, और ये पेस्ट स्पेशल, और आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन आ रहा होगा और वर्डपैड डॉक्यूमेंट, और वर्डपैड डॉक्यूमेंट की शक्ल में आपको कंटेंट चाहिए तो आप इसका चेक लगा के ओके पे क्लिक करोगे तो कंटेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपको पेस्ट होके मिल रहा है और इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो मुझे इमेज की शक्ल में ये कंटेंट चाहिए तो आप वापस यहाँ पे सिलेक्शन करके कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर ले, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन होगा पिक्चर, ठीक है, तो आप पिक्चर सेलेक्ट कर ले, ओके पे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट हुआ और आप इसे एडिट नहीं कर सकते। और कंटेंट को वापस सेलेक्ट करके हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमने वापस कर्सर रखा,
पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा रिच टेक्स्ट, नॉर्मल कंटेंट और वर्डपैड के फॉर्मेट में अगर कंटेंट को पेस्ट करना है तो ये ऑप्शन बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह ही ये काम कर रहा होता है। और लास्ट ऑप्शन में हमें कहा जा रहा कि अगर वो कंटेंट आपने फॉर्मेट के साथ कॉपी किया है तब चाहते उसकी फॉर्मेटिंग हमें नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन चूज कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। और हमने ये कंटेंट फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी किया था और इसे सिंपल अंदाज में हमने पेस्ट कर लिया। तो जब भी आपको कंटेंट अलग अलग अंदाज में पेस्ट करना हो तो आप जा सकते हो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के साथ और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा डिस्प्ले एज आइकन। तो कंटेंट में वापस सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कर्सर रखा तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कंटेंट के लिए मुझे यहाँ पे आइकन दिखाना है। आइकन पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो फाइल ओपन होकर वो कंटेंट उसे दिखाया जाए। तो हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास क्रिएट एज अ आइकन। तो मुझे यहाँ पे आइकन दिखाना है तो आइकन के लिए आप यहाँ पे वर्ड पे डॉक्यूमेंट चूज कर ले और इसके बाद डिस्प्ले एज आइकन हमने इसका चेक लगाना है, ओके पे क्लिक करना है। तो वर्ड पैड का हमें यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के इनसाइड हमने जो भी कंटेंट कॉपी पेस्ट किया था तो वो डॉक्यूमेंट के इनसाइड हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा। तो आप कंटेंट के लिए यहाँ पे आइकन को भी दिखा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट ग्रुप इसका समझ आ चुका होगा जिसका नाम था क्लिपबोर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप समझ आ चुका होगा क्लिपबोर्ड के नाम से। और नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम से। और फ़ॉन्ट ग्रुप में हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं बनिस्बत क्लिपबोर्ड के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा होगा जिसका नाम फ़ॉन्ट फैमिली होगी। तो फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू हमें अगर ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि हर इंसान का हैंड राइटिंग होती है तो आपकी भी एक हैंड राइटिंग होगी और मेरे भी यहाँ पे एक हैंड राइटिंग है और दोनों का हैंड राइटिंग अलग होगा। तो हर इंसान का एक हैंड राइटिंग, तो अगर उसे इम्प्रूव करना है तो आप इसका कोर्स करते हो या तो प्रैक्टिस करते हो। सेम इसी तरह डॉक्यूमेंट के इनसाइड बहुत सारे हैंड राइटिंग सॉफ्टवेयर को दिए जाते। तो अगर आपको ये वाली हैंड राइटिंग पसंद नहीं आ रहा और टेक्स्ट का ये वाला जो फॉन्ट है ये पसंद नहीं आ रहा, ये फेस पसंद नहीं आ रहा, तो ये चेंज करने के लिए, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो वर्ड पैड को कितने सारे टाइप के राइटिंग्स आते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी राइटिंग मेथड चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एरियल ब्लैक क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो एरियल ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया। कंट्रोल के साथ मैं व्हीलर घुमा रहा हूँ तो मैं जूम इन कर सकता हूँ। कंट्रोल के साथ व्हीलर पीछे की तरफ घुमाओगे तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ। ये सेम काम आप यहाँ पे ये बॉटम से भी कर सकते हो। आप माइनस बटन पे क्लिक करोगे तो ये जूम आउट कर रहा है। आप अगर प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो ये जूम इन कर रहा है। और ये जो दरमियान का आपके पास गेयर आ रहा होगा इसके थ्रू भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंटेंट को थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि अच्छे से इसे देख सके। और कंटेंट को फिर सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्टेड कंटेंट को कोई भी फॉन्ट अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। तो वर्डपैड यहाँ पे यही समझ रहा होगा कि आप यहाँ पे जो स्टाइल या तो फॉन्ट चूज करने जा रहे हो ये किस कंटेंट को देना है। सिलेक्शन तो कर लो सबसे पहले। तो एक दफ़ा आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के बाद आपको फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो क्लिक करके आप फॉन्ट अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं। तो जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे क्लिक कर लो, वो फॉन्ट आपको मिल जाएगा। और इसके बेस पे आप टाइपोग्राफी भी सीख सकते हो। जैसे कि कंटेंट कुछ यूं लिखा गया तो आप अगर अपना हैंड राइटिंग चेंज करना चाहते हो तो विवाल्डी के नाम से ये फॉन्ट आ रहा होगा। इस फॉन्ट को आपने डाउनलोड करना है इंटरनेट से जैसे आपने डाउनलोड कर लिया तो कुछ भी टाइप कर लो और फिर यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो फॉन्ट जैसे आप यहाँ से चूज कर लोगे तो कंटेंट टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस सिंगल फॉन्ट में। तो आप यहाँ पे ये वाला जो कंटेंट है ये किसी और फॉन्ट में दिखाना चाहते हैं तो क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे तो आप सिंपल क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे फॉन्ट को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ढेर सारे फॉन्ट से सारे में ट्राई नहीं कर सकता तो आप यहाँ पे खुद से भी टेस्टिंग करोगे। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए होगा आप यहाँ से आके वो फॉन्ट उठा सकते हो। तो जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पे पसंद आ जाता तो हर फॉन्ट का यहाँ पे नाम होता है। तो जो भी फॉन्ट आपको पसंद आ जाता है उसका नाम यहाँ पे याद रख लो। नाम याद रखने के बाद आप सिंपल यहाँ पे वो नाम टाइप करके भी उस फॉन्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो एक फॉन्ट में यहाँ पे बताता चलो जिसका नाम होगा विंगडिंग्स। तो विंगडिंग्स के थ्रू आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो सिंबल्स में। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे विंगडिंग्स। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया विंग और फिर उसके बाद डिंग्स। टैब की प्रेस करेंगे या तो फिर एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर लिया सिंबल्स में। तो यहाँ पे देख लो ढेर सारे टाइप के सिंबल्स आपको मिल रहे होते हैं। और विंगडिंग्स हमने फॉन्ट यहाँ से चूज कर लिया। विंगडिंग्स आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा होगा। तो 3 टाइप के विंगडिंग्स होते हैं, एक सिंपल, दूसरा 2 और तीसरा 3। ये सारे एक दूसरे के फैमिली और रिलेटिव होते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे। यहाँ पे ये सिंबल पसंद नहीं आ रहा या कोई ऐसा सिंबल आपको चाहिए जो इसमें मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से वापस फॉन्ट चेंज कर ले। तो यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। विंगडिंग्स 2 उठाया तो विंगडिंग्स 2 आपको
यहाँ पे ये कंटेंट अलग सिंबल्स में दे रहा होगा। फिर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ पे देख लो डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंगडिंग्स फॉन्ट। और भी यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स होंगे जो शायद आपको यहाँ पे इस टाइप के सिंबल्स दे रहे होंगे, तो आपको खुद से एक्सप्लोर करना होगा और इन सभी फॉन्ट्स को आप खुद से ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा। और भी फॉन्ट्स आपको देखने हैं तो लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा शो मोर फॉन्ट्स, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके कंप्यूटर की तरफ आपको लेके आ जाएगा और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल किए हैं। तो आप यहाँ पे फॉन्ट्स के नाम भी सर्च कर सकते हो। अगर वो फॉन्ट नहीं होता तो ये डाउनलोड भी कर लेता, या तो फिर आप इंटरनेट के ऊपर जाके डायरेक्ट वहां से भी सर्चिंग करके फॉन्ट्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे साइज का, तो फॉन्ट साइज अगर आपको छोटा लग रहा हो तो आप सिलेक्शन कर लें और यहाँ से आप साइजेस उठा सकते हैं। मिनिमम साइज आपको 8 मिल जाता और आप यहाँ पे क्लिक करके मिनिमम साइज 8 उठा सकते हैं और मैक्सिमम साइज आपको 72 मिल जाता, तो आप यहाँ से क्लिक करके 72 साइज उठा सकते हैं। पर अगर आपको कोई साइज यहाँ पे ऐसा चाहिए हो जो यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 90, तो 90 साइज वहाँ पे हमें नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 90, तो कंटेंट यहाँ पे 90 के हिसाब से इंक्रीज हो चुके। इसी तरह मिनिमम साइज 8 आ रहा था तो हम अगर 8 टाइप करके इंटर करेंगे तो ये 8 से भी मुझे नीचे साइज चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 साइज टाइप कर लिया, इंटर करेंगे तो 3 साइज और 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें हमारा कंटेंट का साइज मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप साइजेस उठा सकते हो, कोई भी रैंडम साइज या तो टाइप कर सकते हो। और आगे आपको 2 ऑप्शंस मजीद मिल रहे होंगे तो इनका शॉर्टकट की भी होती है, हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो ग्रो फॉन्ट या तो इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये दूसरा होगा श्रिंक फॉन्ट और या तो फिर हम इसे कह सकते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप जो फॉन्ट का साइज है वो डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी फॉन्ट का साइज आपको चाहिए होगा आप सिंपल यहाँ से भी चूज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं। जहाँ पे आपको साइज ठीक लगे वहाँ पे आप स्टॉप हो सकते हैं। सेम टाइप के इनसाइड फर्स्ट रो हम समझ चुके हैं जिसमें आपके पास साइजेस आ रहे थे और फॉन्ट्स आ रहे थे। नेक्स्ट ग्रुप में हमें यहाँ पे मजीद कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बोल्ड। तो अगर आप कंटेंट के दरमियान में किसी वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो उस वर्ड को आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद आप बोल्ड पे क्लिक करोगे तो वो कंटेंट कुछ अलग और बाकी कंटेंट से थोड़ा सा मोटा और बोल्ड और थिक दिख रहा होगा। अब जिस भी वर्ड को आपने इंपॉर्टेंस देना हो तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर लो, बोल्ड पे क्लिक करोगे तो आप उस कंटेंट को बोल्ड ऑप्शन के थ्रू बोल्ड कर सकते हो। अब अगर आप चाह रहे मुझे बोल्ड नहीं चाहिए तो सिलेक्शन कर ले, बोल्ड ऑप्शन चेक्ड है, आप इसे अनचेक्ड कर ले तो बोल्ड यहाँ पे वापस हट जाएगा। तो इसके थ्रू आप बोल्ड कर भी सकते हैं और बोल्ड हटा भी सकते हैं। कंटेंट को इंपॉर्टेंस देना है तो आप यहाँ से बोल्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इटैलिक। तो अगर आपने कंटेंट कहीं और से कॉपी पेस्ट किया है, किसी और की शायरी वगैरह आपने उठाई है तो वो कंटेंट पेस्ट करने के बाद जरूर उसे इटैलिक कर लिया करें, क्योंकि उसके थ्रू आप यहाँ पे टाइटल मेंशन कर सकते हैं। आप कोई पोएम या तो कोई पोइट्री वगैरह आप अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करने के लिए आप हमेशा इटैलिक को यूज कर रहे होंगे। तो अगर आप डॉक्यूमेंट के इनसाइड टाइटल को कहीं पे टारगेट कर लेते हो, कहीं पे किसी नेम को टारगेट कर लेते हो तो वो नेम और टाइटल दिखाने के लिए हम इटैलिक का यूज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल इस कंटेंट को इटैलिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, आई पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से तिरछा हो जाएगा, राइट साइड की तरफ बेंड हो जाएगा थोड़ा। और फिर हम यहाँ पे टॉप पे सिलेक्शन कर लेंगे और इसे इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो देख लो हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा तिरछा हो चुका है राइट साइड की तरफ। तो इटैलिक के थ्रू आप अपने कंटेंट को इटैलिसाइज कर सकते हो। और अगर कंटेंट को आपने अंडरलाइन करना है तो सिलेक्शन कर ले, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होगा अंडरलाइन का, आप इस पे क्लिक कर ले तब यहाँ पे कंटेंट को कुछ इस टाइप का अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और कंटेंट को आपने कहीं पे भी अगर डिलीटेड दिखाना है, जैसे कि पावरफुल वर्ड है और मैं चाह रहा हूँ ये इस पैराग्राफ का अब मजीद हिस्सा नहीं रहा और मुझे इसे दिखाना है पर डिलीटेड दिखाना है, तो हम सिलेक्शन करेंगे और स्ट्राइक थ्रू नेक्स्ट ऑप्शन होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंटेंट के बीच में जो वर्ड नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करके हम दरमियान में लकीर लगा सकते हैं और उस लकीर को हम स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे कह सकते हैं। और स्ट्राइक थ्रू को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी देखा हो, जैसे कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1200 है और आपको कहा जाता है कि सेल है और सेल की वजह से आपको ये प्रोडक्ट 1000 रुपीज का मिल रहा है। तो ये जो पुराना प्राइस होता है इसे सिलेक्ट करके हम स्ट्राइक थ्रू के थ्रू कुछ इस तरह से डिलीटेड दिखा सकते हैं कि अब ये प्राइस नहीं रहा और ये प्राइस रहेगा। आपको फार्मूलाज बनाने हैं तो फार्मूलाज के लिए आपको यहाँ पे मजीद 2 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, एक का नाम होगा सबस्क्रिप्ट और दूसरे का नाम होगा सुपरस्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर पावर में कुछ दिखाना चाहते हैं जैसे कि 10 का पावर 2, तो ये 10 का पावर 2 नहीं, ये तो 102 हुआ। तो हमें 2 को पावर में दिखाना है तो 2 को हमने सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे पावर के लिए सुपरस्क्रिप्ट हम यूज कर रहे होते तो आप इस पे क्लिक करोगे तो 2 कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अगर आगे मैं कंटेंट टाइप कर रहा हूँ तो देख लो यहाँ पे ये कंटेंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम चाहते हैं ये नॉर्मल हो जाए तो हम सिलेक्शन करेंगे, वापस सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये कंटेंट यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो आपने जो भी ऑप्शन उठाया, जहाँ से उठाया उस ऑप्शन को वहीं से आप आराम से डिसेबल
कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा पानी का फॉर्मूला, तो मैंने लिखा H2O, और H2O के थ्रू हम पानी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इस 2 को हमने इंडेक्स में दिखाना है, नीचे दिखाना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। इसे नीचे ले जाने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन चूज कर रहे होंगे जिसका नाम होगा सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से चीजें नीचे जा रहे होते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से चीजें ऊपर जा रहे होते हैं। और हाँ, आपने सिर्फ टारगेटेड कंटेंट को और टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है। बाकी अगर पूरा कंटेंट आप सिलेक्ट करके इस तरह ये चीजें अप्लाई करते हो तो पूरा कंटेंट ही नीचे जा रहा होता है। पर मुझे सिर्फ 2 को ही नीचे दिखाना है, तो सिर्फ 2 को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 2 ही नीचे जाएगा। इसी तरह 2 को ऊपर दिखाना है तो 2 को ही सिर्फ सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2 इसके थ्रू कुछ इस तरह से ऊपर और पावर में दिखाया जाएगा। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट में फार्मूला की नीड होगी तो हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करके अपने डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज को यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा कलर का, तो टेक्स्ट को कलर देना है तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले, सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी कलर चाहते हैं आप क्लिक करोगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर सिलेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने क्लिक करना है, जो भी कलर आपको ठीक लगे आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलर उठा सकते हो। पर हाँ, कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो अपनी ठीक रखना है। फॉन्ट ऐसा मत उठाना कि किसी को समझ ना आए कि क्या लिखा गया है, और कलर भी कुछ ऐसा यूज मत करना जिसके थ्रू किसी को यहाँ पे मुश्किल हो या तो दिक्कत हो कि इसमें क्या लिखा गया है ठीक से नजर ही नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पे कलर अच्छे से यूज करोगे और फॉन्ट यहाँ से अच्छे से चूज करोगे ताकि किसी को पढ़ने में आसानी हो, किसी को समझने में आसानी हो। तो हम सिलेक्शन करेंगे, अगर कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी कलर आपको पसंद आ जाता आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा होगा मोर कलर्स, आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे नीचे आपको कस्टम कलर, जिसमें कलर मैंने बनाया है, ऊपर आपके पास और मजीद डब्बे आ रहे होंगे जो कि बेसिक कलर्स होंगे, और नीचे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम डिफाइन कस्टम कलर्स। क्लिक करने से आपके सामने एक कलर पैलेट आ जाएगा, यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो। जो भी कलर आपको पसंद आता आप यहाँ से कलर चूज कर ले, और यहाँ से आप कलर को लाइट और यहाँ से कलर को डार्क कर सकते हो। तो हम ऊपर टोन बराबर कर रहे होते कलर का, और नीचे हम कलर को शेड दे रहे होते। तो जहां तक भी आपने कलर को शेड देना है वहां तक आप लेके आ सकते हो कलर को। ओके पे क्लिक करोगे तो ग्रीन कलर हमने बना लिया, पर ग्रीन कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं की थी। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने वापस सेम लोकेशन पे जाके अपना जो ग्रीन कलर है वो चूज करना था वापस। तो उसके लिए हमें डिफाइन कस्टम कलर्स, और इसके बाद यहाँ से कलर पहले से बना हुआ है और इसने हमारे पुरानी प्रॉपर्टीज को याद रखा है। तो मुझे यहाँ पे इन कस्टम डब्बों में इसे फिल करना है, तो कस्टम डब्बा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद आप वापस यहाँ से कलर चूज कर ले और इसमें शेड भर दे, और ऐड टू कस्टम कलर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। तो देख लो यहाँ पे हमने कलर यूज कर लिया ग्रीन कलर। तो जो भी कलर आपको चाहिए होगा अपने हिसाब से कलर भी बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप कलर चूज कर सकते हो। पसंद नहीं आता कोई कलर, या तो जो कलर आपके मन में है, दिमाग में है, वो कलर यहाँ पे किसी कलर से मिलता जुलता है तो आप यहाँ पे उस कलर को चूज कर ले, और आप यहाँ से वो सेम कलर जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नीचे की तरफ जाओगे तो शेड, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उसमें टोन मिक्स हो रहा होगा। और यहाँ पे एक और सेक्शन आपको दिया गया है, तो कलर्स के यहाँ पे कोड होते हैं और ये प्रोग्रामिंग में काम आते हैं, वेब डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो किसी भी कलर को जब आपने वहाँ पे यूज करना हो तो उसकी ये कोड हमें याद रखने होते हैं, जैसे कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे आपके पास HSL आ रहा होगा। तो HSL के लिए ये वाले वैल्यूज होते हैं और रेड ग्रीन ब्लू के लिए ये वाले वैल्यूज होते हैं। तो हम यहाँ से कोड को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी कलर का कोड को यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप का हमें मिल रहा होगा जिसका नाम यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटर। हम यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप की इनसाइड लास्ट ऑप्शन समझते हैं जिसका नाम होगा हाईलाइटर। हाईलाइटर के थ्रू हम यूजर को कोई भी कंटेंट पे इंस्टेंटली फोकस करवा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक नोट लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा नोट, और इसके बाद हम इसमें टाइप करते हैं रैंडम टेक्स्ट हियर, नो नीड टू रीड इट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सिंगल लाइन लिखा, और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई भी इंसान ये डॉक्यूमेंट ओपन कर ले तो उसका फोकस एकदम से इस लाइन की तरफ आ जाए। तो हम इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम डिफरेंट टाइप के हाईलाइटर्स उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे येलो हाईलाइटर उठा सकते हैं। तो देखोगे ये कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो चुका होगा। तो जो भी हाईलाइटर आपको यहाँ पे पसंद आ जाता आप हाईलाइटर उठा ले। पर हाँ, हाईलाइटर अगर आपने डार्क उठाया तो फिर टेक्स्ट का जो कलर है वो आपको लाइट रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये डार्क कलर के ऊपर ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा, तो हम सिलेक्शन करेंगे, जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो देख लो हमने डार्क के ऊपर एक लाइट कलर उठा लिया जिसका कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट हमें अच्छा लग रहा, और हम यहाँ पे कंटेंट पे फोकस भी करवा पा रहे हैं, और यहाँ पे कंटेंट रीडेबल भी है। तो अगर हम सिलेक्शन करके कोई ब्लैक कलर चूज कर ले तो जाहिर बात है ना ही कंटेंट रीडेबल है। फोकस तो आ रहा है यहाँ पे रीडर का, पर पढ़ नहीं पा रहा वो यहाँ पे कि कंटेंट में क्या लिखा गया है। तो अब यहाँ पे कंट्रास्ट हमेशा बराबर रखोगे ताकि कंटेंट हमेशा रीडेबल रहे। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट ग्रुप के जितने ऑप्शंस थे वो सारे खत्म कर लिए और समझ लिए कि फॉन्ट कैसे चेंज होता है, साइजेस
कैसे उठाया जाता, स्टेप बाय स्टेप साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करना है, बोल्ड के थ्रू आप कंटेंट को कैसे दरमियान में से फोकस करवा सकते हो, तो बोल्ड के थ्रू आप कैसे वर्ड्स को ज्यादा अहमियत दे सकते हो, और इटैलिक के थ्रू हम कैसे कंटेंट को इटैलिसाइज कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। और ये मैचिंग वर्ड पे बोल्ड और इटैलिक दोनों लगाना है तो हम दोनों भी लगा सकते हैं। हम इस पे अंडरलाइन भी लगा सकते हैं और हम इस पे यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकते हैं। तो आप एक वर्ड को सिलेक्ट करके उस पे मल्टीपल चीजें भी लगा सकते हो। कलर लगाना है इस पे तो कलर भी यहाँ पे लगा सकते हो, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर ले। तो सिलेक्शन पे डिपेंडेंट होता है आपका वर्ड पैड, जो भी सिलेक्ट करोगे जिसपे जो भी चीजें आप अप्लाई करना चाहते हो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड पैड के प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉन्ट ग्रुप समझ लिया और क्लिपबोर्ड समझ लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम पैराग्राफ ग्रुप देख रहे होंगे। तो जैसे नाम से पता चल रहा कि पैराग्राफ्स के ऊपर काम करना, पैराग्राफ्स के लाइन की स्पेसिंग, पैराग्राफ के आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग, इसके लाइन को आगे पीछे करना, अलाइनमेंट देना और लिस्ट क्रिएट करना, तो ये सारी चीजें हम इसी ग्रुप के बेस पे कर सकते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन को, और फर्स्ट लाइन में हमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा जिसका नाम डिक्रीज इंडेंट। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ खास तो हो नहीं रहा, तो सिलेक्शन मस्ट है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे इंडेंटेशन समझते हैं। इंडेंटेशन मींस कि आप यहाँ पे कंटेंट को कितना आगे दिखाना चाहते हो, चाहे उसका फर्स्ट लाइन हो, चाहे उसके बाकी के 2 लाइन हो, चाहे वो पूरा पैराग्राफ हो। तो अगर हमें पूरा पैराग्राफ थोड़ा आगे की तरफ मूव करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन यूज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा डिक्रीज इंडेंट, पर डिक्रीज तभी होगा जब आप इंक्रीज करते हो। तो सेकंड ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने से आप इस तरह पैराग्राफ के जो भी लाइंस होंगे वो आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। तो स्टोरी टाइप बुक्स आपने देखे होंगे जिसमें एक पैराग्राफ एक साइड पे होता है, दूसरा पैराग्राफ दूसरे साइड पे होता है। तो कुछ उस टाइप का फॉर्मेट आपको बनाना है तो आप यहाँ पे इंडेंट यूज कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को हम वापस सेलेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीज इंडेंट ले रहा होगा। तो मान ली मुझे इस साइड से इसे ये स्पेसेस देने हैं तो हम यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये रूलर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये रूलर नहीं मिल रहा जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो आप यहाँ पे ग्रुप यूज करोगे जिसका नाम व्यू टैब होगा। तो आप इस पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रूलर आ रहा होगा, चेक अनचेक। चेक से ये रूलर आ जाएगा, अनचेक से ये रूलर चला जाएगा। फिलहाल हमें रूलर की नीड है तो हमने ये चेक कर लिया। चेक करने के बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ की अलाइनमेंट ठीक करना चाहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ये लाइन बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, इस साइड की जो लाइन है आगे पीछे क्यों है ये भी तरतीब से हो जाए। तो कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन के बेस पे। तो सिलेक्ट ऑल, कंटेंट सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन होगा जिसका नाम जस्टिफाई, आप इस पे क्लिक कर लो। तो कंटेंट देखोगे इस साइड से भी ये तरतीब से आ रहा होगा, इस साइड से भी ये तरतीब से आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ को इस वाले साइड से इंडेंटेशन, राइट साइड से इंडेंटेशन देना है। तो राइट साइड से इंडेंटेशन के लिए हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता, फिर हम यहाँ पे रूलर का यूज कर सकते हैं। और रूलर में आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे और करोगे हमें 3 डॉट्स मिल रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट डॉट पकड़ के इसे इस तरह मूव करेंगे तो फर्स्ट डॉट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को यहाँ पे इंडेंटेशन दे रहा होता है और हम यहाँ पे इस डॉट को वापस अपनी जगह पे लेके आ जाते हैं। और अगर हम ये दूसरा वाला जो डॉट है जो कि हमें ट्रायंगल में दिख रहा होगा, हम इसे इस तरह पकड़ के मूव करेंगे तो नीचे की जो लाइन है फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे की जो लाइन है वो सिर्फ आगे की तरफ इंडेंटेशन ले रहे हैं और इसे हम वापस अपने जगह पे लेके आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लास्ट वाले डॉट को इस तरह पकड़ के रखे और आगे की तरफ मूव कर ले तो बाकी 2 डॉट्स भी इसके साथ मूव हो रहे होंगे। तो इसके बेस पे हम पूरे पैराग्राफ को इंडेंटेशन और आगे की तरफ इस तरह लेके जा सकते हैं। पर हम इस साइड के जो डॉट है इस पे पॉइंटर लेके आएंगे और लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखेंगे, इस तरह आगे की तरफ खींचेंगे, जहां तक भी इंडेंटेशन चाहिए होगा वहां पे छोड़ देंगे। तो कुछ इस टाइप हमने राइट इंडेंटेशन एक्सेस कर लिया। इसी तरह हमें इस पैराग्राफ में वापस लेफ्ट इंडेंटेशन चाहिए होगा और इस ऑप्शन के बेस पे हम यहाँ पे लेफ्ट इंडेंटेशन उठा रहे होंगे। और इस साइड से अगर हमें इस पैराग्राफ के लिए इंडेंटेशन चाहिए होगा तो हम यहाँ पे रूलर का ये लास्ट वाला पॉइंट और डॉट इसके बेस पे हम इस साइड से इंडेंटेशन उठा रहे होंगे। तो कुछ इस टाइप आपको डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आप यहाँ पे ये इंडेंटेशन का यूज कर सकते हैं। इंडेंटेशन को वापस नॉर्मल करने के लिए हम ये डॉट्स वापस पकड़ के रखेंगे, अपने अपने जगहों पे लेके जाएंगे तो इंडेंटेशन वापस क्लियर हो जाएगा। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी और आप ये सेम चीज रूलर के बेस पे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे स्टार्ट में रखते हैं, वापस Ctrl+A सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट में रखते हैं इसे भी और इस वाले डॉट को भी। तो रूलर की इनसाइड सिर्फ ये इंडेंटेशन के लिए ऑप्शन नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे कर्सर रख के एंटर करेंगे और मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, टैब की प्रेस करूंगा। अगर हम यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो टैब की के थ्रू देख लो ½ इंच में कर्सर आगे की तरफ मूव हुआ। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, ½ इंच में आपका कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा
रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे अपने हिसाब से कर्सर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करवाना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं 1 टैप प्रेस कर लूँ तो हाफ नहीं, 1 टैप प्रेस करने पे ये 2 पे आना चाहिए या तो 3 पे आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा टैप प्रेस करने पे ये 5 पे आना चाहिए। तो ये टेप्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर। इसके लिए ये रूलर के ऊपर आप कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखें और इस तरह खींच लें और जहां तक भी ये पॉइंट आपको चाहिए होगा आप उस पॉइंट पे ले जाके इसे छोड़ दे। तो यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा डॉट हमें मिल रहा होगा इस पॉइंट के नीचे। तो जैसे मैं टेप की प्रेस करूंगा तो इस दफा टेप की हाफ इंच नहीं, टेप की एकदम से यहाँ पे जंप कर रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे टेप की प्रेस कर रहा हूँ तो देख लो हाफ इंचेस में ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ एकदम से हमारा जो कर्सर है वो इस पॉइंट पे जंप कर ले नेक्स्ट टाइम। तो हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक से भी यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। अब जब मैं इंटर करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा, फिर टैब की प्रेस करूंगा तो हमारा जो टैब है वो एक 0.3 पे आ जाएगा और दूसरा 0.5 पे आ जाएगा। फिर एंटर हम कर सकते हैं। तो जब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एकदम से जंप करना है तो बार बार टैब करने के बजाय आप रूलर का यहाँ पे सेटअप कर ले और टैब के ऑप्शंस का सेटअप कर ले और जैसे जैसे आप टैब की प्रेस करोगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रूलर के ऊपर टैब्स को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये थी कहानी आपके टैब्स की का। और आगे बढ़ते तो ये थी कहानी यहाँ पे टैब की का। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा होगा यहाँ पे स्टार्ट अ लिस्ट। तो जब आपको लिस्ट बनानी है, जैसे कि हमारे होम टैब के इनसाइड भी हमें एक ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और फिर एडिटिंग, और हम यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप को पढ़ रहे हैं। तो जब हमें इसकी लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए हम ये ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे होम टैब के ग्रुप्स का लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमने कर्सर रखा और मैं वैसे ही यही चीज़ें यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लिप बोर्ड और फिर एंटर, फिर मैं यहाँ पे फॉन्ट लिख सकता हूँ, फिर पैराग्राफ लिख सकता हूँ। पैराग्राफ लिखने के बाद फिर नेक्स्ट आ रहा होगा इंसर्ट और लास्ट में एडिटिंग आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख चुके हैं पर ये अच्छा नहीं लग रहा। तो डेटा को ऑर्गेनाइज और अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा समझाने के लिए हमें लिस्ट का ही यूज़ करना होता है। तो आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के बाद लिस्ट के साइड पे आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक कर ले और आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लिस्ट दिख रहे होंगे। तो आपको बुलेट लिस्ट, बुलेट मतलब सिर्फ सिंबल्स होंगे, 1 2 3 नंबरिंग लिस्ट और डिफरेंट टाइप की नंबरिंग लिस्ट मौजूद है, जैसे कि ABC भी आ रही होगी, रोमन गिनती भी आ रही है, 1 2 3 भी आ रही है। तो जो भी लिस्ट आपको चाहिए होगा आप क्लिक कर लो, वो लिस्ट आपके कंटेंट को मिल जाएगा। जैसे इंटर करोगे तो ये लिस्ट यहाँ पे स्टार्ट है, एंटर 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 से लिस्ट आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंटर कर ले तो मुझे इस पॉइंट पे लिस्ट को खत्म करना है तो हम यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे। बैक स्पेस की के थ्रू हम लिस्ट को खत्म कर सकते हैं, एंटर और बैक स्पेस के थ्रू आप लिस्ट को खत्म कर सकते हैं। तो जब भी आपको लिस्ट स्टार्ट करनी हो वापस, आप चाहते हो 10 के बाद 11 आ जाना चाहिए, तो लास्ट जो भी यहाँ पे नंबर होगा जिसके आगे 10 लिखा होगा उस पॉइंट के आगे आप कर्सर रख ले, एंटर कर ले, तो यहाँ पे नंबर आपको वापस रिस्टार्ट होके मिल रहे होंगे। जहाँ पे नहीं चाहिए होगा अब वहाँ से बैक स्पेस की प्रेस कर ले तो नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का हम यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। तो जब आपको लिस्ट बनाना हो, सामान का हो, किसी भी चीज का हो, तो लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप ABC वगैरह यहाँ पे बाकी चीजें भी खुद से एक दफा जरूर टेस्ट कर ले। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे स्पेसिंग के लिए। तो लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में हमें स्पेस चाहिए होगा तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। लाइन चिपक रहे हैं तो आप इसे दूर रखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से साइजेस उठा सकते हैं, जैसे कि 1.0 बिल्कुल कम साइज हुआ, हम यहाँ पे क्लिक करके 1.15 उठा सकते हैं, क्लिक करके 1.2 उठा सकते हैं, क्लिक करके हम 2 उठा सकते हैं डायरेक्ट। तो देख लो लाइन एक दूसरे से कितने दूर हो चुके हैं। और सेम ऑप्शन के इनसाइड लास्ट में एक और ऑप्शन हमें मिल रहा होगा कि 10 पॉइंट का जो स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ ऐड कर लो, और लास्ट में हमें यहाँ पे कुछ स्पेस दिख रहा होगा और ये स्पेस कहाँ से आ रहा है, इस ऑप्शन से आ रहा है। तो अगर ये ऑप्शन हम अनचेक कर ले तो वहाँ पे जो स्पेसिस था वो खत्म हो गए और ये लाइन स्पेसिंग, ये वाली जो लास्ट वाली स्पेस है ये मेंटेन कर रहा। पर अगर हम यहाँ पे क्लिक करके वापस ये चेक लगा ले तो ये 10 पॉइंट का जो स्पेस है ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है इन लाइन स्पेसिस के साथ आफ्टर पैराग्राफ से। तो आफ्टर पैराग्राफ का स्पेस आपको चाहिए होगा तो ये ऑप्शन, नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन हम चेक करोगे तो अनचेक करने से वो स्पेस वापस हट जाएगा। और आगे आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टाइटल लिखा है और इस टाइटल को हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ा के इसे दे देते हैं और हमें यहाँ पे इसे अलाइन करना है सेंटर, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्लिक, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए होगा तो ये ऑप्शन और राइट अलाइनमेंट चाहिए होगा तो ये ऑप्शन। उर्दू लिखने के लिए आप हमेशा राइट अलाइनमेंट, अरबिक लिखने के लिए राइट अलाइनमेंट ही आप यूज कर रहे होते हो, पर आप सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट उठा सकते हैं। पर कंटेंट को दोनों साइडों से अपने तरतीब से बनाना है, जैसे कि मेरा कंटेंट दोनों साइडों से तरतीब से। तो अगर हमारा कंटेंट कुछ इस टाइप का आ रहा हो और लेफ्ट साइड से बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, राइट साइड पे देखोगे लाइन आगे पीछे है, तो हमें राइट साइड की तरफ से भी ये कंटेंट बिल्कुल तरतीब से रखना
रखना है तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होगा जस्टिफाई। तो आप इस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आपका कंटेंट बिल्कुल तरतीब से आ जाएगा। तो जस्टिफाई के थ्रू हम पैराग्राफ्स को लेफ्ट और राइट साइड से अलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर भी उठा सकते हैं, लेफ्ट उठा सकते हैं, राइट उठा सकते हैं और जस्टिफाई भी आप पैराग्राफ्स को कर सकते हो। नेक्स्ट और पैराग्राफ ग्रुप का लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे बताया जा रहा है पैराग्राफ्स के ऊपर काम करना, जैसे कि इंडेंटेशन वगैरह देना है तो वो हम पहले सीख चुके हैं, पर आप इस पे क्लिक करके भी ये सेम काम कर सकते हैं। तो हम सिंगल पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें स्टार्ट में बताया जा रहा लेफ्ट इंडेंटेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमने पढ़े इसके थ्रू इंडेंटेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों इंडेंटेशन आपको मिल सकता। तो हम यहाँ पे इंडेंटेशन लिख लेते हैं 2, हम यहाँ पे इंडेंटेशन 2 कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो 2 इंचेस का यहाँ से इंडेंटेशन आ चुका है। अब इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे और हमें राइट साइड से इंडेंटेशन चाहिए होगा, ओके पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड से हमें इंडेंटेशन मिल रहा होगा। हम यहाँ पे वापस क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जिसमें कहा जा रहा फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन को कितना आगे आप लेके दिखाना चाहते हो, जैसे मैं चाह रहा हूँ ये फर्स्ट लाइन की जो वर्ड है वो थोड़ा सा आगे से यहाँ से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 इंचेस का इंडेंटेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को यहाँ पे मिल चुका। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे वापस सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, बताया जा रहा स्पेसिंग। इंडेंटेशन के बाद यहाँ पे बताया जा रहा स्पेसिंग, तो हम यहाँ से स्पेसिंग उठा सकते हैं। तो आप लाइन को जो भी स्पेसिंग देना चाहते हो अब यहाँ से स्पेसिंग भी उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बाद यहाँ पे जो स्पेस है इसमें 10 पॉइंट के स्पेसेस एक्स्ट्रा ऐड किए गए। तो हम यहाँ पे इसे अनचेक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो वो स्पेस यहाँ से खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पे वापस क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट हमें बताया जा रहा अलाइनमेंट। तो आप यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट उठा सकते हैं जो हमने यहाँ से देखा। और लास्ट में आपको टेब्स के ऑप्शंस भी मिल रहे होंगे। तो हम यहाँ पे स्पेस से एक लेटर के अकॉर्डिंगली और एक लेटर के बराबर स्पेस उठा सकते हैं। टेब की प्रेस करके हम एक वर्ड के इक्वल स्पेस उठा सकते हैं और एंटर करके हम लाइन के इक्वल स्पेस उठा सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं टेब की प्रेस कर रहा हूँ तो हाफ इंचेस के इक्वल कर्सर आगे की तरफ जा रहा है। तो हमें अगर इसे अपने हिसाब से कंट्रोल करना है तो मैं चाह रहा हूँ एक ही टेब की प्रेस करने से कर्सर डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेब पे क्लिक करेंगे, बताया जा रहा टेब स्टॉप पोजीशन कहाँ पे स्टॉप करना है तो मैं कहूँगा 2 और इसके बाद हम सेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब अगर हमें इंटर करके टेब की मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट कर्सर पॉइंट नंबर 2 पे आ चुका है। तो अगर आप चाहते हो ये टेब की जो सिंबल्स है ये मुझे वापस क्लियर करने हैं तो आप यहाँ पे वापस क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद टेब्स पे क्लिक कर ले, यहाँ पे ऑप्शन होगा क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो वो जो टेब्स के सिंबल्स थे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी कहानी यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप की जिसमें हमने अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लिस्ट, स्पेसिंग और हमने यहाँ पे टेब्स के सेटिंग्स देख लिए। अब लास्ट लेक्चर में हमने पैराग्राफ ग्रुप को ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आ रहा होगा इंसर्ट के बेस पे हम यहाँ पे पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, हम डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं ये 3 ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप। हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट पेस्ट कर लिया तो डॉक्यूमेंट में या बुक्स में आप जब पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं पे पिक्चर ज़रूर मिल जाता। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम पिक्चर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ये आपके कंप्यूटर की तरफ आपको लेके जाएगा कि यहाँ से आप पिक्चर्स चूज़ कर ले। तो हमें पता है हमारे कंप्यूटर में पिक्चर कहाँ पे होते हैं। तो मैं डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से हमने ये ID कार्ड वाली पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। अब यहाँ पे पिक्चर के इनसाइड आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें कह रहा है कि पिक्चर को इंसर्ट करना, तो ये पिक्चर इसी के बेस पे हमने इंसर्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन हमें बताया जा रहा है कि चेंज पिक्चर पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक कर लो। ये वापस आपके कंप्यूटर की तरफ जाके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर चूज कर ले, ओपन पे क्लिक कर ले तो यहाँ पे एक नया पिक्चर वापस आ चुका है। अब इस पिक्चर को रिसाइज भी कर सकते हैं। साइडों पे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, इन डॉट्स के बेस पे आप पिक्चर को वेट दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, विड्थ एंड हाइट दोनों दे सकते हो। तो पिक्चर को अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स। और पिक्चर की जो ड्रॉप डाउन है इस पे वापस क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा रिसाइज पिक्चर। आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ कंट्रोल करना, वर्टिकल मतलब हाइट कंट्रोल करना। तो आप यहाँ से भी पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो। पर अगर आपको कुछ साइजेस पता है कि इस साइज का इमेज मुझे इस डॉक्यूमेंट में चाहिए होगा तो आप यहाँ पे साइजेस टाइप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू को जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो वर्टिकल वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर यहाँ पे कुछ बड़ा हो चुका है, विड्थ भी इसका बढ़ चुका है और हाइट भी यहाँ पे इसका बढ़ चुका है। तो अगर आप चाह रहे हैं मुझे सिर्फ इसका विड्थ बढ़ाना है, हाइट नहीं, या तो फिर हाइट बढ़ाना है विड्थ नहीं, तो हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, रिसाइज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम लॉक एस्पेक्ट रेशो।
एस्पेक्ट रेशो मतलब कि इस पिक्चर को जैसे क्लिक किया गया तो यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट कुछ होगा, उस विड्थ और हाइट में ये पिक्चर अच्छा दिखाया जा रहा है और खूबसूरत दिख रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इसका विड्थ चेंज करना है या सिर्फ हाइट चेंज करना है, तो इसका मतलब आप एस्पेक्ट रेशो इसका बिगाड़ना चाहते हैं, तो आप ये अनचेक कर ले। अभी फिलहाल अगर मैंने अनचेक नहीं किया और यहाँ से वैल्यूज में बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इसके साथ बढ़ रही है। ओके पे क्लिक करेंगे तो दूसरी वैल्यूज भी उसके साथ खुद को रिसाइज कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके रिसाइज पिक्चर और जैसे ये अनचेक कर लेंगे और इसके बाद मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो नीचे वाली वैल्यू देखोगे हाइट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ विड्थ बढ़ चुका है, हाइट वही सेम है। तो अगर आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे इमेज को रिसाइज करना है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा डेट एंड टाइम का। तो डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम का हमें नीड पड़ती है, तो आप खुद से भी यहाँ पे डेट एंड टाइम को टाइप कर सकते हो या तो फिर यहाँ से आप डेट एंड टाइम को चूज कर सकते हो। तो ये आपके कंप्यूटर से यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा होता है कि आपके कंप्यूटर में टाइम क्या है और डेट क्या है। तो आप सिलेक्शन कर ले, ओके पे क्लिक कर ले तो यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ टाइम आ चुका है। इस वक्त मेरे कंप्यूटर में यही टाइम चल रहा। हम वापस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से डेट उठा सकते हैं। तो हमने अपने कंप्यूटर से यहाँ पे डेट उठा लिया। तो डेट एंड टाइम के लिए ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जो कि वर्ड पैड में हम नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें बाकी सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। तो आप चाहते हैं बाकी सॉफ्टवेयर में काम करके मुझे वर्ड पैड की इनसाइड उसे ऐड करना है, तो आपके लिए ऑप्शन बना है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो आप इस पे क्लिक कर ले, ये आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सारे आपको दिखा देगा। तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ किसी भी एक सॉफ्टवेयर को, जैसे कि यहाँ से हमने ग्राफिकल एक सॉफ्टवेयर उठाया जिसका नाम होगा कोरल ड्रॉ। ओके पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस करके ये हमें कोरल ड्रॉ ओपन करके दे देगा। तो कोरल ड्रॉ में हम जो भी काम करेंगे उसकी विंडो जैसे हमने क्लोज कर लिया तो वो काम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कोरल ड्रॉ थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है, उसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ हमारे सामने आ चुका है और ये कोरल ड्रॉ हमें ओपन करके दे चुका है। तो हम फुल स्क्रीन करते हैं कोरल ड्रॉ को। तो हमने यहाँ से उठा लिया सर्कल और सर्कल को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं और मैं यहाँ पे कंट्रोल की का यूज करके सर्कल को ड्रा कर चुका हूँ। उसके बाद इसे रिसाइज करते हैं, तो शिफ्ट के साथ मैंने रिसाइज कर लिया और हम यहाँ पे एक दफा फिर इसे रिसाइज कर लेंगे और सेम स्टेप्स हमने कोरल ड्रॉ की इनसाइड बार बार करने के लिए कंट्रोल आर हम प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे ये सेम स्टेप्स यहाँ पे रिपीट कर लेगा। और यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप का कुछ बना लिया जो भी है। तो ये मुझे वर्ड पैड की इनसाइड इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे काम कर लिया, बना लिया जो भी बनाना था। और उसके बाद ये वाली जो विंडो है इसे क्लोज कर ले। तो जैसे आप इसे क्लोज करोगे तो आपके सामने यहाँ पे वो सेम काम आ चुका होगा। तो जब आप इस पे वापस डबल क्लिक करोगे तो ये वापस सेम सॉफ्टवेयर की इनसाइड ओपन हो जाएगा जिसमें लास्ट टाइम आपने इसे बनाया था। तो कुछ स्टेप आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बेस पे किसी भी सॉफ्टवेयर को जो कि आपके कंप्यूटर में होंगे उनको यहाँ से ओपन करके उसमें काम कर सकते हो। काम करने के बाद उन्हीं चीजों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल, तो आप फाइल्स भी यहाँ पे बना सकते हो। कहीं से फाइल उठा के आप उस फाइल में काम करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो फिर आपने जो भी यहाँ पे काम किया उसे आइकन की शक्ल में दिखाना है तो आप ये ऑप्शन भी यहाँ से चूज कर सकते हो। इस वक्त एडोबी इलस्ट्रेटर ऊपर से सिलेक्टेड है और ये मुझे उसी का आइकन दिखा रहा है। और आपको डायरेक्ट काम अगर नहीं दिखाना, आपको आइकन दिखाना है तो ये चेक लगा ले। सॉफ्टवेयर को वापस आप सिलेक्ट कर ले, सिलेक्शन के बाद ओके पे क्लिक करोगे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जिसे आपने काम किया उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे आइकन मिलेगा और जिसे आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो आपको आपका जो भी काम होगा, जो भी आपने एक ड्राइंग बनाया होगा वो आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा फाइंड। तो अगर डॉक्यूमेंट की इनसाइड ढेर सारा कंटेंट आ रहा होगा तो हम उस कंटेंट के इनसाइड कोई स्पेसिफिक वर्ड अगर फाइंड करना चाहेंगे तो हमें बहुत टाइम लग सकती है। हम फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे जो भी वर्ड हमें चाहिए होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर नाम का वर्ड इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। कहा जा रहा है कि वर्ड पैड के इनसाइड आपके पास जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुका। आपको यहाँ पे कंप्यूटर नाम का जो वर्ड है वो नहीं मिल रहा और इसमें मौजूद ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई और वर्ड ट्राई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया वीडियो और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे कहा जा रहा है वीडियो नाम का एक वर्ड मिल चुका है, एक और वर्ड मिल चुका है। तो 4 वर्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद इसने सर्चिंग फिनिश कर ली। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमें मजीद मिल रहे होंगे। पहला ऑप्शन हमें बताया जा रहा कि मैच ऑल वर्ड ओनली, तो इसके बेस पे हम पूरा वर्ड यहाँ पे मैच कर सकते हैं। पूरा वर्ड कैसे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ड पैड, तो वर्ड पैड के इनसाइड 2 वर्ड्स आ जाते हैं एक साथ और हम यहाँ पे वैसे ही वर्ड लिखते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे उन ऑप्शंस को समझाने के लिए लिख लिए। और स्टार्ट में हम कर्सर रखेंगे। स्टार्ट में कर्सर इसलिए ताकि वो ऊपर से नीचे की तरफ फाइंड कर सके। तो हम फाइंड पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ वर्ड। तो मुझे वर्ड को फाइंड करना है। अब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख लो वर्ड पैड की इनसाइड सिर्फ इसने वर्ड को ही हाईलाइट कर लिया, सिंपल वर्ड को भी हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे हर टाइप का वर्ड हमें फाइंड करके दिया जा रहा। तो अगर आप फिल्टर रखना चाहते हैं तो फिल्टर भी रख सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि वो वर्ड मुझे फाइंड करके दे दो जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अगर ये वर्ड
वर्ड बाकी वर्ड्स के साथ मिक्स करके आ रहा है तो उसे इग्नोर मार दो। हम यहाँ पे ये चेक लगा रहे हैं, वर्ड वापस टाइप कर रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख लो इससे इसने जंप कर लिया क्योंकि ये मिक्स होके आ रहा है। और हमने कहा मैच होल वर्ड ओनली, पूरा वर्ड यहाँ पे मैच करके दे दो। अगर किसी और कंटेंट के साथ ये मिक्स होके आ रहा हो तो वो इग्नोर मार दो। फिर क्लिक करेंगे तो देख लो इससे ओवर जंप इसने कर लिया। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्ड जो आप यहाँ पे टाइप करते हैं सिर्फ वही चाहिए तो ये चेक लगा ले, ये सिर्फ वही वर्ड आपको फाइंड करके दे देगा। और फिर नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे मैच केस। अब मैच केस को समझते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड और वो भी बड़ी बीसी में, और यहाँ पे टॉप पे भी लिखते हैं वर्ड वो भी बड़ी बीसी में, और हमने स्टार्ट में कर्सर रखा। अब मैच केस क्या होता है, जैसे कि छोटी बीसी बड़ी बीसी, कुछ वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर बड़ी बीसी में होते हैं, कुछ वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर छोटी बीसी में होते हैं, पूरा वर्ड बड़ी बीसी में, पूरा वर्ड छोटी बीसी में, यही केसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटी बीसी में वर्ड लिखा है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो छोटी बीसी बड़ी बीसी का फर्क नहीं कर रहा और हमें यहाँ पे वर्ड फाइंड करके ये दे रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर रखूंगा, कर्सर रखने के बाद मैं कहूंगा मैच कर लो केस को, कि सिर्फ और सिर्फ वो वाले वर्ड फाइंड करके दे दो जो मैंने छोटी बीसी में यहाँ पे आपके लिए लिखा है। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वर्ड को इसने इग्नोर कर लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बड़ी बीसी वाला वर्ड फिर इग्नोर हुआ। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ छोटी बीसी वाले वर्ड्स हमें फाइंड करके दिए जा रहे हैं। तो इस केस के साथ जो भी वर्ड यहाँ पे मैच हो जाता है वही हमें फाइंड करके दिए जा रहा है, और बाकी वर्ड्स को और बाकी केसेस के साथ जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं इस ऑप्शन के बेस पे। तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं केसेस को, आप सिर्फ वही वर्ड फाइंड करना चाहते हैं जो आपने यहाँ पे लिखा हो तो आप ये ऑप्शंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिप्लेस नाम का, और रिप्लेस से आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट में एक वर्ड आप 50 दफा लिखते हैं, 100 दफा लिखते हैं, तो आप चाहते हैं वो वर्ड गलती से इतनी दफा हमने रिपीट भी कर लिया पर उसकी जगह पे हमें कुछ और लिखना है, जैसे कि मुझे इसकी जगह पे एक्सेल लिखना था पर यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा, तो मुझे मल्टीपल जगहों से इसे चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिप्लेस ऑप्शन, और हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वही दो ऑप्शन है, ये हम समझ चुके हैं, फिलहाल ये चेक हटा लेते हैं। तो यहाँ पे इस विंडो को आप एक दफ़ा समझ लें, कहा जा रहा फाइंड वर्ड, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करके आपको रिप्लेस किस चीज़ के साथ करना है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से वो नेक्स्ट वर्ड आपको फाइंड करके देगा, सिर्फ वही वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। सभी को एक साथ रिप्लेस करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे होंगे। हम यहाँ पे वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड वर्ड, हमने कहा वर्ड को फाइंड कर लो। नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि वर्ड को रिप्लेस कर लो एक्सेल के साथ, तो हमने यहाँ पे एक्सेल लिखा। तो फाइंड नेक्स्ट मिल चुका है तो हम यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल पेड आ गया, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी वर्ड था वहाँ पे वो वर्ड रिप्लेस किया गया एक्सेल के साथ। तो हम यहाँ पे वापस लिखेंगे कि नहीं, अब एक्सेल वाले वर्ड्स फाइंड करके उसे रिप्लेस कर लो वर्ड के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, हमारा कंटेंट यहाँ पे वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप चीजों को रिप्लेस भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन इस ग्रुप का आ रहा होगा सिलेक्ट ऑल। क्लिक करने से डॉक्यूमेंट में जितने भी चीजें होंगे वो सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे होम टैब को खत्म कर लिया। नेक्स्ट टैब आ रहा होगा यहाँ पे व्यू, और व्यू बड़ा सिंपल सा है। तो हम यहाँ से जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम इन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। और अगर आप कुछ ज्यादा ही जूम इन कर लेते हो, आप चाहते हो डिफॉल्ट जूम होना चाहिए, तो वर्ड पैड को जब हम ओपन करते तो हमें 100% जूम मिल रहा होता है तो वो डिफॉल्ट 1 होता। तो आप यहाँ पे अगर ज्यादा ही जूम इन जूम आउट कर लेते हो तो आप इस पे क्लिक करने से अपने जूम को रिसेट कर सकते हो। और अगर आपको रूलर चाहिए होगा तो ये चेक लगा ले, तो इस चेक से आपको रूलर मिल जाएगा, और चेक हटाने से रूलर वापस हट जाएगा। और यहाँ पे स्टेटस बार आ रहा होगा, और ये नीचे आपको जूम के जो ऑप्शंस मिल रहे हैं यही स्टेटस बार दिखा रहा। तो स्टेटस बार को अगर हम अनचेक कर ले तो देख लो वो जूम के ऑप्शंस गायब हो गए। फिर हम अगर चेक लगा ले तो जूम के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये बॉटम वाला एरिया आपको नहीं चाहिए होगा तो आप यहाँ से ये चेक अनचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे सेटिंग्स के नाम से। तो वर्ड रैप, वर्ड रैप मीन्स कि आप यहाँ पे कंटेंट को कैसा दिखाना चाहते हैं, क्या आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पे विंडो के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, या तो फिर आप चाह रहे हैं कि ये कंटेंट आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए जब तक मैं एंटर ना कर लूँ, ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट ना हो। फिलहाल इस पैराग्राफ को अगर आप देखते हैं तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि आपका कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे खत्म, इस पॉइंट के आगे आपका कंटेंट नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक एंटर और नेक्स्ट लाइन में आपका कंटेंट चला जाएगा। तो ये रैपिंग होती है, तो इस रैपिंग को अपने कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करने से फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे जिसका नाम आ रहा होगा नो रैप। तो हम इस पे क्लिक करने से यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से स्क्रोल बार हमें मिल चुका है। तो कंटेंट आगे तब तक बढ़ेगा जब तक आप खुद एंटर ना करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एन की पकड़ के रखी है और एन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आगे की तरफ चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इवन यहाँ पे विंडो भी खत्म हो गई पर भी कंटेंट आगे जा रहा है क्योंकि ये वेट कर रहा है एंटर का। जब तक एंटर नहीं करोगे ये कंटेंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें बताया जा रहा है कि रैप टू विंडो। तो जितना आपको यहाँ पे विंडो दिख रही है, अगर आप चाहते हैं कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग दिखाया जाए, कंटेंट बाहर ना निकले, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये चेक लगा ले। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे खत्म
खत्म हो चुका है और हमारा जो कंटेंट आगे निकल रहा था वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं मुझे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग और रूलर के अकॉर्डिंग कंटेंट को दिखाना है तो ये चेक लगा ले, तो ये पेज के अकॉर्डिंग आपको आपका कंटेंट दिखा देगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रूलर का जो पॉइंट्स और मेजरमेंट के यूनिट्स है वो इंचेस में दिख रहे हैं, तो आप इन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर ले, आप सेंटीमीटर उठा सकते हैं, पॉइंट्स उठा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पिकास उठा सकते हैं और इंचेस उठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे रूलर के जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो भी अपने हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने टैब्स में होम टैब पढ़ लिया और व्यू टैब पढ़ लिया, तो ये दोनों टैब्स यहाँ पे हो जाते हैं ख़त्म। लास्ट टैब यहाँ पे रह रहा है फाइल टैब, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम न्यू पे क्लिक करने से नया फाइल उठा सकते हैं। तो अगर आप इसमें काम कर लेते हो, आप चाहते हैं मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, कुछ नया फाइल मुझे दिया जाए, आप यहाँ पे क्लिक करके ये फाइल ज़ाया कर सकते हैं। डोंट सेव पे क्लिक करने से तो आपको यहाँ पे एक फ्रेश और नया फाइल मिल चुका है। तो जब जब आपको नया फाइल चाहिए होगा तो आप फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको नया फाइल मिल जाएगा। फाइल पे क्लिक करने से आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा ओपन। तो अगर हमने अपने पुराने जो सेव किए गए फाइल है उनको ओपन करना है वापस, तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन पे आप क्लिक कर लें, तो आपके फाइल्स आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने वर्ड पैड के सेव किए होंगे तो आप उस लोकेशन पे जाके उस फाइल को सिलेक्ट कर ले, ओपन पे क्लिक कर ले। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ब्लॉक हो चुकी है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ओके पे क्लिक करते हैं। फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंटेंट उस डॉक्यूमेंट में होगा वो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो जो भी फाइल्स आप सेव करते हैं उन सेव किए गए फाइल्स को वापस ओपन करना है तो हम फाइल पे क्लिक करके ओपन ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फाइल के इनसाइड नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा सेव का, तो अगर आप यहाँ पे टाइपिंग कर लेते हैं और आप खुद से कुछ नोट्स बना लेते हैं और डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, आप चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को मुझे ज़ाया नहीं करना, इसे सेव करना है, बैकअप रखना है, तो फाइल पे आप क्लिक कर ले, सेव पे क्लिक कर ले और लोकेशन दे दें। लोकेशन देने के बाद फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि हम स्टार्ट में यहाँ पे 1 लगा लेते हैं और इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फाइल हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। तो जब जब आप यहाँ पे इन फ्यूचर इस फाइल को चाहेंगे तो आप डेस्कटॉप की तरफ जाके ये फाइल वापस वन डॉक्यूमेंट के नाम से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा ऑप्शन, ओपन ऑप्शन। तो वापस आप वर्ड पैड को ओपन करके ओपन ऑप्शंस पे क्लिक कर ले, जहाँ पे भी वो फाइल पड़ा है वहाँ से आप इस फाइल को वापस ओपन कर सकते हैं। अब सेम फाइल के इनसाइड अगर आप कोई भी चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर ली है, हमें चाह रहा हूँ कि ये इसी के इनसाइड सेव हो जाए, तो सेव करने के लिए हमने अभी एक ऑप्शन पढ़ लिया, तो आप फाइल पे क्लिक करोगे और सेव पे क्लिक करोगे। सेव के थ्रू ये जो भी आपने चेंजेस कर लिए ये इसी फाइल के इनसाइड जाके सेव हो जाएगा, वन डॉक्यूमेंट के नाम से इसी फाइल के इनसाइड सेव हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चेंज कर दे, आप चाहते हैं कि मुझे सेम फाइल के इनसाइड ये वाले जो कंटेंट या जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये मुझे सेम फाइल के इनसाइड यहाँ पे सेव नहीं करना, इसका डुप्लीकेट बनाना है, इसका अलग सा फाइल बनाना है, तो हम इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं जिसका नाम होगा सेव एज। सेव एज आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पे फॉर्मेट्स दे रहा है, तो आपको यहाँ पे रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या तो फिर PDF टाइप का XML बनाना है, या तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बनाना है, या तो फिर अपने प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, या तो फिर अदर फॉर्मेट्स। तो आप यहाँ से कोई भी फाइल फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे सेम वर्डपैड का जो फाइल फॉर्मेट होगा रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसे वापस लोकेशन दे रहे होंगे कि कहाँ पे सेव करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो सेव एज की विंडो आ जाएगी और हम वापस इसे लोकेशन दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट में यहाँ पे इसका जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज करके वहाँ पे सेव करेंगे। तो इस फाइल को हमने 2 दफ़ा सेव कर लिया, एक वन डॉक्यूमेंट के नाम से, दूसरा डबल वन डॉक्यूमेंट के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर लिया। तो इस फाइल के हमें 2 डुप्लीकेट्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक दफ़ा वन डॉक्यूमेंट के नाम से आ रहा है, फिर दूसरी दफ़ा ये डबल वन डॉक्यूमेंट से हमें मिल रहा होगा। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट के नाम से और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। क्विक प्रिंट मीन्स के कुछ भी ना देखो डायरेक्ट प्रिंटिंग स्टार्ट कर लो अगर प्रिंटर मौजूद है तो। और फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट, इसमें आपको कुछ कमांड्स देने होते हैं तो क्लिक कर लो, यहाँ से आप अपना प्रिंटर चूज कर लो और इसके बाद पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड चूज कर ले और इसके बाद कॉपीज बता दे कॉपीज कितने निकालने हैं और आगे आपको बताया जा रहा है कि आपको कितने पेजेस प्रिंट करने हैं। तो अगर आपका काम 10 पेजेस पे आ रहा है, आप चाहते हैं सारे पेजेस प्रिंट करने हैं तो ऑल पेजेस, और ऑल पेजेस के एक एक कॉपी निकल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, तो 2 का मतलब होगा कि यहाँ पे अगर 10 पेजेस आ रहा है तो हर पेज का 2 कॉपीज निकलेंगे और टोटल हमें 20 कॉपीज मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और नीचे ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करने से सारे पेजेस प्रिंट होंगे। और कस्टम रेंज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मुझे पेज नंबर 1 को प्रिंट करना है और पेज नंबर 5 को प्रिंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, पेज नंबर 5 प्रिंट होगा। तो अगर ज्यादा पेजेस का कंटेंट होगा तो सिर्फ ये दोनों पेजेस प्रिंट होंगे, बाकी सभी पेजेस को इग्नोर किया जाएगा। तो अगर प्रिंटर मौजूद है तो प्रिंट पे क्लिक कर ले, प्रिंट करना ये स्टार्ट कर लेगा। हम वापस फाइल पे क्लिक करेंगे और प्रिंट के इनसाइड हमें बताया जा रहा है प्रिंट प्रीव्यू, इस पे क्लिक करने से आप यहाँ पे प्रीव्यू दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कैसे प्रिंट होगा वो प्रीव्यू आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो 2 पेजेस आप यहाँ से देख सकते हो, 1 पेज दे सकते हो वगैरह,
फिलहाल कंटेंट कम होने की वजह से हमें 2 पेजेस नहीं दिख रहे, सिंगल पेज पे आ रहा है। अगर कंटेंट ज़्यादा होता तो यहाँ पे एक और पेज हमें दिखाया जाता। फिलहाल हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, फाइल पे वापस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सेंड इन ईमेल। तो अगर इंटरनेट मौजूद है और आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट साइन इन है, तो आप यहाँ से किसी के साथ भी ये वाला जो फाइल है एज अ ईमेल शेयर कर सकते हैं। और वो काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के इनसाइड ईमेल को ढूंढ लें, तो आपने जैसे ही सर्च कर लिया मेल, तो मेल ऐप आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लें और ये फाइल डायरेक्ट आप किसी के साथ भी उसकी ईमेल के बेस पे शेयर कर सकते हैं। तो हम फाइल पे वापस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा अबाउट वर्डपैड। वर्डपैड के हवाले से पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। ये आपको वर्डपैड के हवाले से इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे देगा कि आप वर्डपैड का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कुछ मजीद इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही होगी। आप यहाँ पे वापस फाइल पे क्लिक करेंगे और अगर आपको वर्डपैड एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, तो आप वर्डपैड से बाहर निकल जाएंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में वर्डपैड के जितने भी टूल्स हमें दिख रहे हैं और जितने भी टूल्स होंगे ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए, A to Z हम वर्डपैड को लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम वर्डपैड के शॉर्टकट कीज़ देखने वाले हैं। तो शॉर्टकट कीज़ के बेस पे हम वर्डपैड के इनसाइड काम और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिनका यूज़ करके आप वर्डपैड के इनसाइड अपना जो काम है वो और स्मूथ और आसान बना सकते हैं। तो पहली शॉर्टकट की होगी यहाँ पे Ctrl+N। तो Ctrl+N के बेस पे हमें नया फाइल मिल रहा होता। तो अगर आप चाहते हो मुझे नया फाइल चाहिए, इस फाइल पे और काम नहीं करना, तो आप Ctrl+N की प्रेस कर ले। Ctrl+N से वो वाला जो फाइल है वो अगर आपने सेव किया था पहले तो एकदम से क्लोज होकर आपको नया फाइल मिल जाएगा। नहीं किया था सेव तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, एक पॉपअप आ जाएगा, उसमें आपको कहा जाएगा कि सेव करना है या तो सेव नहीं करना, या तो ये वाले जो पॉपअप है ये क्लोज करना है। तो अगर सेव करना है तो ये बटन होगा, सेव नहीं करना तो ये बटन होगा, और अगर ये वाली जो विंडो होती है छोटी सी जो आ जाती है उसे कैंसिल करना तो यहाँ पे या तो ऊपर आपको क्रॉस सिंबल भी मिल जाता है। फिलहाल मैंने सेव किया था तो मुझसे नहीं पूछा गया, डायरेक्ट से वो फाइल क्लोज हो चुकी है। अब अगर मुझे वो फाइल या तो कोई भी फाइल जो आपने सेव किया हो, तो सेव किए गए फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे और यहाँ से प्रेस करेंगे O। तो कंट्रोल O से हम सेव किए गए फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लें, जो भी फाइल आपने ओपन करना है वो फाइल सेलेक्ट कर ले, सिलेक्शन के बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो हमने एक दफ़ा फिर अपना जो सेव किया गया फाइल है वो यहाँ पे ओपन कर लिया। तो अगर आपने फाइल पे कुछ काम कर लिया और आप चाहते हैं ये काम मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम Ctrl+S की प्रेस कर सकते हैं। तो फाइल यहाँ पे मैंने पहले से सेव किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नया फाइल उठा लेता हूँ जैसे कि Ctrl+N, और इस फाइल के इनसाइड हम यहाँ पे कुछ भी काम कर लेते हैं। अब इस फाइल को हमने महफूज करना है, अगर लाइट जाएगी तो ज़ाहिर बात है ये सारा डेटा लॉस हो जाएगा, या तो लैपटॉप बंद हो गया तो डेटा सारा लॉस हो जाएगा। तो इस फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S से हम फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो आप लोकेशन दे दे, किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो। फाइल को नाम दे दे, तो मैंने 1 2 3 फाइल को नाम दे दिया और इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब डेस्कटॉप पे देखोगे तो 1 2 3 के नाम से हमें यहाँ पे फाइल मिल रहा होगा, और हम जब चाहे इस फाइल को वापस ओपन करके इसमें मजीद काम अपना कर सकते हैं। वर्डपैड के इनसाइड जो भी आपने काम किया, आप चाहते हैं इसे सॉफ्ट कॉपी से कन्वर्ट करना है, हार्ड कॉपी में प्रिंट करना है, इसे प्रिंटर मौजूद है तो आप कंट्रोल की पकड़ के रखिए, P प्रेस कर ले। Ctrl+P से हम अपना जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा, जितना काम हमने उस पर किया होगा वो सारा डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है और इसके बाद आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना होता है, मतलब आपके पास जो पेज है उसके ऊपर डेटा कुछ यू आपको प्रिंट करना है या उसके ऊपर जो डेटा है वो कुछ यू प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉपीज बता सकते हैं, कितने कॉपीज निकालने, कितने पेजेस निकालने। स्पेसिफिक पेजेस आपको दरमियान में से सिलेक्ट करना है, वो भी आप बता सकते हो कोमा का यूज करके। जैसे कि 10 पेजेस है, 10 में से सिर्फ 1 और 5 आपको प्रिंट करना, तो आप यहाँ पे कस्टम रेंज पे क्लिक कर ले और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 1,5। तो अगर ज्यादा पेजेस होंगे तो 1 और 5 सिर्फ प्रिंट होंगे, बाकी पेजेस इग्नोर किए जाएंगे। और जैसे आपने यहाँ पे सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो डेटा है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर लेगा। तो अगर आपको ये वाला जो फाइल है इसे क्लोज करना है तो हम ये क्रॉस सिंबल यूज कर सकते हैं, पर शॉर्टकट कीज में हम Alt की पकड़ के रखेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, Alt F4 से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। वर्डपैड के इनसाइड अगर हमें केस चेंज करना हो तो केस के लिए हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पे शिफ्ट की पकड़ के रख सकते हैं और इसके बाद F3 की प्रेस करेंगे तो शिफ्ट F3 से हमने जो टाइप किया गया कंटेंट उसका केस चेंज कर लिया। इसी तरह बार बार शिफ्ट F3 की प्रेस करके आप अलग अलग टाइप के यहाँ से केसेस उठा सकते हो। तो जो भी केस आपको चाहिए होगा कंटेंट के लिए वो केस आप इसके बेस पे एक्टिव कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ से उठा लेते हैं वापस कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो अगर हमें कंटेंट कॉपी करना है तो आप कंटेंट को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल की पकड़ के रखो और इसके बाद C प्रेस कर लो। कंट्रोल C से हमने कंटेंट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। इसके बाद जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखें और इसके बाद V प्रेस कर ले। कंट्रोल V से हम कंटेंट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं ये दोनों लाइन मुझे इस पोजीशन से, इस वाले लोकेशन से उठा के नीचे ले जाना है या तो किसी और लोकेशन पे भेजना है तो आप यहाँ पे Ctrl+X
की यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल एक्स मीन मूव करना या तो कट करना। तो जहाँ पे भी वो कंटेंट चाहिए होगा वहाँ पे कर्सर रखो। कर्सर रखने के बाद कंट्रोल वी के थ्रू वो कंटेंट आप वापस यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो हमारे सामने यहाँ पे कंटेंट वापस पेस्ट हो चुका है। तो कंट्रोल सी कॉपी करता है और कंट्रोल एक्स कट करता है, और कंट्रोल सी और एक्स का हमें हमेशा रिजल्ट देता है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर के इंसाइड हमें गलतियों को ठीक करने के लिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई मिलता। तो अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखे जेड प्रेस कर ले। कंट्रोल जेड से देख लो यहाँ पे चीजें हम वापस ठीक कर पा रहे हैं। तो कंटेंट जैसा था उसी तरह हम यहाँ पे वापस इसे कवर कर चुके हैं। पर अगर आप कुछ ज्यादा ही पीछे चले जाते हैं तो हम वापस आगे आने के लिए, जैसे लास्ट टाइम ये टाइटल 2 दफा लिखा था तो गलती से वो जो दूसरा टाइटल था वो डिलीट होगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया। अगर वो टाइटल मुझे वापस चाहिए होगा तो हम कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, वाई प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाई से हम आगे आ सकते हैं और कंट्रोल जेड से हम पीछे जा सकते हैं। कंटेंट का साइज कम और ज़्यादा करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर की के बेस पे हम कंटेंट का साइज बढ़ा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन की के बेस पे हम यहाँ पे कंटेंट का साइज कम कर सकते हैं। तो जब हमें यहाँ पे कंटेंट को साइज देना है तो सिलेक्शन करना है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के थ्रू हम कंटेंट का साइज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कंटेंट को बोल्ड करना हो तो हम सिलेक्शन करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है तो कंट्रोल की पकड़ के रखो, इसके बाद बी प्रेस कर लो। तो यहाँ पे हमने कंटेंट को बोल्ड कर लिया। अब अगर मुझे कंटेंट को इटैलिक भी करना है, इटैलिसाइज करना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखे आई प्रेस कर ले, इटैलिक हो गए कंटेंट। अब इसी कंटेंट को मुझे यहाँ पे अंडरलाइन भी देना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखो, इसके बाद यू प्रेस कर लो। कंट्रोल यू से हमने कंटेंट को अंडरलाइन भी कर लिया। अब अगर ये चीज़ें हमें वापस हटाने तो सेम शॉर्टकट की कंट्रोल बी आई यू, वापस कंटेंट यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर हमें ये वाला जो 2 है इसे यहाँ पे बॉटम में इंडेक्स में भेजना है, सबस्क्रिप्ट में दिखाना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में चला गया। और इसके बाद ये वाला जो 2 है इसे पावर में दिखाना है तो एक्स पावर 2, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे। जो इक्वल था वो डिसेबल हो चुका है, प्लस की आ रहा है तो सेम की इक्वल वाली की पे हम क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पे कंटेंट को हम इसके बेस पे पावर में दिखा सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल इक्वल और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कंटेंट को अलाइन करना है तो आप सिलेक्शन कर ले, सिलेक्शन के बाद हम कंट्रोल ई की प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई से ये सेंटर हो गया, और कंट्रोल की पकड़ के रखे आर प्रेस कर ले, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल एल से हम लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पैराग्राफ्स हो और पैराग्राफ में एक साइड बिल्कुल तरतीब से आ रहा होता है और दूसरे साइड में देखोगे लाइन आगे पीछे है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन भी बिल्कुल तरतीब से आ जाए। तो इसके लिए आप सिलेक्शन कर लें, वापस सिलेक्शन के बाद कंट्रोल की पकड़ के रखें और इसके बाद जे प्रेस कर ले। कंट्रोल जे यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स पे काम कर रहा होता है तो कंटेंट अगर ज़्यादा होगा और अगर इम्कान हो कि वो लास्ट तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट करके वो लास्ट तक पहुँचा देता है कंट्रोल जे। अब पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग के लिए हम ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, पर शॉर्टकट की भी है। तो हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की पकड़ के रखेंगे, 1 2 हम प्रेस कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने एक सॉफ्टवेयर इनेबल किया, उसी का शॉर्टकट की भी सेम है, तो प्रेस करता वही इनेबल हो जाता है, जैसा कि कंट्रोल 2। तो यहाँ पे ये ज़ूम8 का जो सॉफ्टवेयर है वो इनेबल हो जाता है। तो हम यहाँ पे 1 और 2 के थ्रू जो लाइन स्पेसिंग है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल 5 के थ्रू भी आप आफ्टर पैराग्राफ का जो स्पेसिंग है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल की पकड़ के रखे 1 2 और 5 प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे लाइन्स के बीच में जो गैप होती है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में ढेर सारा कंटेंट है, तो इसमें से अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड हमें फाइंड करना हो तो कंट्रोल की पकड़ के रखे F प्रेस कर ले और आप यहाँ पे वो वर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ऑडियो नाम का वर्ड है क्या, तो हमने ऑडियो टाइप कर लिया, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि इस टाइप का कोई भी यहाँ पे वर्ड नहीं है, और इसने यहाँ पे सर्चिंग को फिनिश कर लिया। और अगर हम यहाँ पे लिख ले CTRL और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि हाँ ये रहे CTRL नाम के वर्ड्स। तो CTRL वर्ड्स ये हमें फाइंड करके दे रहा होता है। तो जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है तो आप कंट्रोल F और यहाँ पे वो वर्ड टाइप कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम नेक्स्ट 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 करते जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट में अगर कर्सर रखते हैं, कर्सर रखने के बाद अगर हमें नेक्स्ट वर्ड फाइंड करना है तो इसके लिए भी शॉर्टकट की होती है। पर सबसे पहले आपको फाइंड की इनसाइड सेटअप करना है कि आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपने ये वाली विंडो क्लोज करनी है और आपके कीबोर्ड में यहाँ पे F3 की होगी, तो आप F3 की प्रेस करके यहाँ पे आप नेक्स्ट वर्ड की तरफ जा सकते हैं। अब मल्टी टाइम मैंने यहाँ पे CTRL लिखा है, तो मुझे इन सभी CTRL की को कंट्रोल के साथ रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट के लिए हम कंट्रोल H की प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, इसके इनसाइड हम बता रहे होंगे कि आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है। तो हमने कहा कि CTRL को फाइंड कर लो, इसके बाद इसे रिप्लेस कर लो कंट्रोल के साथ। हम यहाँ पे पूरा वर्ड कंट्रोल लिख रहे होंगे और फाइंड नेक्स्ट
नेक्स्ट ये हमें फर्स्ट वर्ड फाइंड करके दे देगा। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड यहाँ पे रिप्लेस हो गया। पर अगर हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पे CTRL मैचिंग कीज थे तो वो सारे रिप्लेस हो गए कंट्रोल वर्ड के साथ। अब यहाँ पे जो कंटेंट है इनको अगर हमें जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ से ये ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू हम जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं। पर वहीं पे आप कंट्रोल की पकड़ के रखे और अपने माउस से व्हीलर घुमाओगे तो इसके थ्रू भी आप कंटेंट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप नेविगेशन ज़रूर करोगे, मतलब कर्सर को यहाँ से वहाँ लेके जाना और ऊपर नीचे लेके जाना, सिलेक्शन करना। तो डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन होते हैं और नेविगेशन के लिए शॉर्टकट कीज़ भी होते हैं। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे दरमियान में पड़ा हो तो हम माउस उठा के कर्सर को स्टार्ट में लेके आ जाते हैं। पर कभी हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे होते हैं और हमारा मन नहीं होता कि हम माउस को हाथ लगाए, कीबोर्ड के थ्रू ये सेम काम कर लें, तो हम यहाँ पे लेफ्ट एरो राइट एरो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट एरो राइट एरो के थ्रू हम कर्सर को लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं और अप एरो डाउन एरो के थ्रू हम कर्सर को नीचे ऊपर लेके आ सकते हैं। पर अगर आपको एकदम से ये वाला जो कर्सर है ये लास्ट में लेके जाना है या स्टार्ट में लेके आना है तो आप होम की और एंड की भी अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। होम की प्रेस करोगे तो कर्सर दरमियान से निकल के स्टार्ट में आ चुका है। एंड की प्रेस करोगे तो कर्सर जहाँ पे भी होगा वो उस लाइन के स्टार्ट में आपको जंप करवा देगा। पर वहीं पे अगर हम शिफ्ट की इसके साथ कंबाइन करेंगे तो शिफ्ट के थ्रू हम यहाँ पे सिलेक्शन करके भी कर्सर को यहाँ वहाँ जंप करवा सकते हैं। तो अगर हमने कीबोर्ड से सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन के लिए भी आप शिफ्ट की के साथ कंबाइन कर सकते हो, होम की, एंड की और ये जो एरो कीज़ है और इवन कंट्रोल भी। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो लेफ्ट सिलेक्शन होगी, राइट एरो प्रेस करते हैं तो राइट सिलेक्शन होगी, डाउन एरो प्रेस करते हैं तो डाउन वन लाइन सिलेक्शन होगा, अप एरो प्रेस करते हैं तो ऊपर की तरफ ये सिलेक्शन आपको लाइन वाइज दे रहा होता है। पर वहीं पे अगर हमने यहाँ पे कर्सर रखे यहाँ तक सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट के साथ एंड की, तो जहाँ पे कर्सर था तो लास्ट तक यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। वहीं पे अगर शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे और होम की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर था वहाँ से होम तक मतलब स्टार्ट तक यहाँ पे सिलेक्शन भी है और कर्सर भी स्टार्ट में आ चुका है। और अगर किसी वर्ड को आपने सेलेक्ट करना है तो आप उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक के थ्रू भी सिलेक्शन होती है और लेफ्ट क्लिक इस तरह ड्रैग करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगर किसी पैराग्राफ पे आप ट्रिपल क्लिक करते हो तो वो पूरा यहाँ पे पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करके दे रहा होता है। तो कंट्रोल ऐसे आप यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज़ें होंगे वो सारे सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल की पकड़ के रखो, ए प्रेस कर लो तो जितने भी चीज़ें थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। अब अगर हमें नेविगेशन करना है मतलब डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जाना है तो हम यहाँ पे इस तरह स्क्रॉलिंग कर सकते हैं या तो माउस का व्हीलर घुमा सकते हैं। वहीं पे आप की यूज़ करोगे, कंट्रोल की पकड़ के रखो और इसके बाद आप एंड की प्रेस कर लो तो डॉक्यूमेंट के हम लास्ट में पहुँच चुके हैं। वहीं पे अगर हमें डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाना है तो कंट्रोल की पकड़ के रखो, होम पे क्लिक कर लो तो हम डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ चुका है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ से सिलेक्शन करना है और बॉटम तक सिलेक्शन करनी है तो कर्सर के राइट साइड पे जितना भी कंटेंट होगा वो सारा सेलेक्ट भी करना है और डॉक्यूमेंट के लास्ट तक सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड की, तो कर्सर जहाँ पे होगा वहाँ से लेकर बॉटम तक सिलेक्शन हो चुकी है। अब कर्सर जहाँ पे पड़ा है आप चाहते हो कि यहाँ से टॉप पे जंप भी करना है और सिलेक्शन भी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और होम की, इसके थ्रू अपने कर्सर को स्टार्ट में जंप भी करवाया और सिलेक्शन भी कर लिया। इसी तरह बैक स्पेस होता है तो आप बैक स्पेस से वर्ड को डिलीट कर सकते हो लेफ्ट साइड की तरफ, और अगर आप राइट साइड की तरफ चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की के थ्रू आप कर्सर के राइट साइड की तरफ चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। वहीं पे अगर इसके साथ कंट्रोल कंबाइन करोगे तो ये पूरा वर्ड डिलीट कर रहा होता है।